बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। हमला एक ऐसा फेल जिसका मकसद दूसरे को नुकसान पहुंचाना या फिर अपना दिफा हो सकता है। जंगली हयात में जो जानदार दूसरे से ताकतवर है वो अपने से कमजोर पर गालिब है। ऐसे हालात में जब एक खूंखार जानवर अपने से कमजोर जानवर पर हमलावर हो तो सही दिफा और बरवक्त हिकमत अमली ही उस जानवर की जान बचा सकती है। यही कानून कुदरत है। इसकी दूसरी जानिब इंसान को अल्लाह ने शऊर अता किया, जिसकी वजह से जंगली हयात से दूर इंसानी आबादियों का क़याम किया गया कि जहां मुख्तलिफ अक़साम की एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल किया गया ताकि जंगली हयात से मुख्तलिफ अक़साम के खतरात से महफूज रहा जा सके। इंसानी आबादियाँ बढ़ती गईं और जंगली हयात और उनके इलाके कम होते गए। जो जानवर इंसान की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते वो आहिस्ता आहिस्ता नापैद होते जा रहे हैं। मगर इसके साथ साथ कुछ जानवरों ने इंसानी आबादियों में रहना शुरू कर दिया, मगर उनका मिजाज वैसा ही रहा। आज हमारी आबादियों में कई अक़साम के जानवर घूमते फिरते या फिर उड़ते दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ पालतू जानवरों की फहरिस्त में शामिल हैं और कुछ जंगली, जिनमें बिल्लियां और आवारा कुत्ते सरे फहरिस्त हैं कि जिन्होंने अपने आप को इंसानी मिजाज के तहत ढाल लिया है। मगर कुदरत ने जो खसलत एक जानदार में रखी है वो वक्त पड़ने पर जरूर सामने आती है। यूं तो कुत्ते को अगर पाला जाए तो ये इंसान का बेहतरीन दोस्त तस्वुर किया जाता है, मगर जो आवारा कुत्ते दिन के औकात में इधर उधर घूमते दिखाई देते हैं, इनमें एक खुसूसियत ये है कि ये जब एक से जायद हों तो ये एक झुंड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और यकजा होकर किसी पर भी हमला आवर हो सकते हैं। यही वजह है कि शहर हो या गांव, आवारा कुत्ते रात के औकात में जमा होकर अक्सर इंसानों पर भौंकते और हमला आवर होते दिखाई देते हैं। शहरी इंतजामिया की तरजीहात में आवारा कुत्तों की आबादी पर काबू रखना भी इंतहाई अहम जिम्मेदारी है। शहर में घूमते हुए आवारा कुत्ते अगर तादाद में बढ़ जाएं तो शहरियों के लिए खतरा साबित होते हैं और कभी कभार ये खतरा जानलेवा भी हो सकता है। आवारा कुत्तों की तादाद पर काबू पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी आबादी इंतहाई तेजी से बढ़ती है और रात के औकात में राहगीरों को कुत्ते अपना शिकार बनाते हैं। अक्सर रात गए सुनसान रास्तों पर ये कुत्ते 10 से 20 की तादाद में राहगीरों, खासकर मोटरसाइकिल सवारों का पीछा करते हैं, जिससे एक्सीडेंट भी होते हैं और ये कुत्ते शहरियों को काट भी लेते हैं। अब हम आपको एक ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका शुमार इस वक्त कुर्रा अर्ज की खतरनाक तरीन बीमारियों में होता है और जिसकी बड़ी वजह ये आवारा कुत्ते हैं। आवारा कुत्तों में एक बीमारी आम है जो कि रेबीज कहलाती है। इस बीमारी का वायरस जानवर के थूक में शामिल होता है, जो काटने के बाद इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता है। ये बीमारी इस कदर खतरनाक है कि बर वक्त इससे बचाव का टीका ना लगाया जाए तो ये महीनों में इंसानी जान ले लेती है। इस बीमारी की कैफियत में इंसान की हालत इबरतनाक हो जाती है। वैसे तो इस बीमारी का वायरस चिमगादड़, लोमड़ी, चूहे और बंदरों में भी पाया जाता है, मगर इंसानों में इस बीमारी के होने की बड़ी वजह आवारा कुत्ते हैं। रेबीज, जिसे मुआलिज दुनिया की चंद खतरनाक बीमारियों में से एक मानते हैं, जिसमें मरीज की हालत ऐसी हो जाती है कि वो ना कुछ खाने के काबिल रहता है और ना ही कुछ पीने के। इसके दिल में पानी से खौफ पैदा हो जाता है और वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपनी जान दे देता है। आवारा कुत्तों के हमलों और मुमकिन रेबीज से बचाव के लिए शहरी हुकूमत क्या इक़दामात करती है, आइए देखते हैं।
शहरी इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि आवारा कुत्तों की आबादियों पर नजर रखे और इन पर काबू पाने के लिए कुत्ता मार मुहिम का इनेकाद करती रहे। साल में सर्दियों के मौसम में खासकर आवारा कुत्तों की आबादी में तेजी से इजाफा होता है और साल के इसी हिस्से में ये इंसानों को ज्यादा निशाना बनाते हैं। इस सिलसिले में कुत्ते मार मुहिम के तहत इन्हें खुराक में जहर मिलाकर डाला जाता है, जिससे एक मुहिम की शक्ल दी जाती है। शहरी इंतजामिया की जानिब से कुत्ते मार मुहिम तसलसल के साथ ना की जाए तो नताइज कुछ यूं सामने आते हैं। हमने कराची के 2 बड़े अस्पतालों का दौरा किया कि साल 2016 और रवां साल में आवारा कुत्तों के शहरियों को काटने के केसेस का जायजा लिया जा सके। कोई नहीं जाता वहाँ पे कुत्ते पकड़ने के लिए, जाता कोई नहीं। वो कुतिया थी, उसके बच्चे को किसी ने गाड़ी वाले ने मार दिया, उसने पकड़ लिया, मुझे जाकर कैसे पकड़ लिया। ये जो है मैं स्कूटर पे मोटरसाइकिल पे जा रहा था बाइक पे, तो कुत्ते ने जो है अचानक भौंक कर एकदम जो है यहाँ पर काटा। और लियारी में जो है बहुत कुत्ते हैं और कोई उनको जो है हमारा ख्याल करने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, कुत्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। इसको कुत्ते ने काटा? जी कुत्ते ने काटा है। वो पीछे काटा है, हिप्स पे काटा है। कि हमारी टाउन है, साइड टाउन है, बल्दिया टाउन है, औरंगी टाउन, ये हमारे पास ज़्यादा आते हैं। 4-5 टाउन के मेजॉरिटी जो है। ये नहीं कराची रहता हूँ मैं। वो छोटे छोटे बच्चे थे, कुतिया के बैठी हुई थी, मैं से निकल रहा था, दांत मार दिया। कोई कुत्ते मारी मोही नहीं हुई तक, समझे ना। कुत्ते इतने हो गए कि बच्चों को काटते हैं, सर क्या करें। जो तादाद होती है वो ज़्यादातर मज़ाफ़ाती इलाके होते हैं, उसमें ज़्यादा है। इस तरह औरंगी टाउन है, कच्ची आबादियाँ जो होती हैं वहाँ पर। और ये सारा ये होता है कि अगर ये KMC वाले और ये अगर कुत्ता मार मुहिम चलाएँ, ये कुत्तों को मारें, तो कम से कम ये पेशेंट की तादाद इतनी नहीं होगी, इससे आधी भी नहीं रहेगी। हुक्मरानों से, हमारे चेयरमैन से या मेयर से दरख्वास्त करते हैं कि इस तरफ भी तवज्जो दें। लोग बहुत कुत्ते के काटने की वजह से यहाँ आ रहे हैं। अगर रेबीज़ डेवलप हो जाए फिर कोई भी इलाज नहीं है इसका फिर आप कुछ भी कर लें नहीं। अगर एक दफ़ा डेवलप हो गई सिम्टम, इसकी साइन एंड सिम्टम अगर डेवलप हो गई, फिर इसका हम ट्रीटमेंट को करोड़ों भी लगाएंगे, फिर नहीं बचेगा आदमी। उससे पहले अगर कुत्ते ने काटा है तो अगर वो रैबिट डॉग है या पागल को कुत्ता है, फिर तो आपको फ़ौरन इंजेक्शन लगाना मस्ट है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, बजाय इस साइड पर आने के ट्रीटमेंट वाइज आप प्रिवेंशन साइड से वहीं को अगर कुत्तों को मार दिया जाए, KMC वाले जो भी उनका प्रोसेस है, तो वो ज़्यादा बेहतर है बनस्पत हमारे पास आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। एक तो डबल प्रॉब्लम, एक तो उसको चोट भी लगे, मरीज़ भी बेचारा आए 2-4 दफ़ा, उससे बेहतर नहीं कि अगर कुत्ता ही ना हो। सिविल अस्पताल कराची से लिए गए आदाद शुमार के मुताबिक यहाँ साल 2016 में कुत्ते के काटने से मुतासर मरीजों की तादाद 9,508 थी, जिनमें से 4,321 की उम्र 13 साल से कम थी। यानी कि 9,508 अफराद में से 4,321 बच्चे थे जो आवारा कुत्तों के कांटे का शिकार बने। साल 2017 में अब तक सिर्फ 2 माह में ये तादाद 1700 से तजावुज कर चुकी है। ये आदाद शुमार एक अस्पताल के हैं। इनमें से ज्यादातर केसेस लियारी, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, केमाड़ी से लाए गए। ये जो बाइक पे ख़वातीन बैठती हैं, पीछे कुत्ते लग जाते हैं, तो विक्टिम जो लेडीज़ ही होती हैं। अगर पीछे बैठी हुई लेडीज़ तो लेडीज़ ही होंगी। क्या ऐसे कोई केसेस आए कि ये जो बाइक पे ख़वातीन बैठती हैं, पीछे कुत्ते लग जाते हैं? तो विक्टिम जो लेडीज़ ही होती हैं। अगर पीछे बैठी हुई लेडीज़ तो लेडीज़ ही होंगी। मेजॉरिटी आपके केसेस जो आते हैं डॉग बाइट विक्टिम के, उनकी एज क्या होती है? हमारे पास जो ज़्यादा आते हैं वो देखिए लेबर तबका आता है। जैसे मॉर्निंग में वो जा रहे हैं, कंपनी जा रहा है, कोई फैक्ट्री जा रहा है, तो उनकी जो एज लिमिट होती है ना ज़्यादातर 25 to 50। जिना अस्पताल में 20 साल 2016 में कुत्ते के कांटे के शिकार शहरियों की तादाद सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में निकली।
कोई तरीक़ाकार नहीं है यहाँ पर कि लोगों को एक अवेयरनेस दी जाए। हमने बहुत कोशिश की, मिल के एक ग्रुप बनाया लोगों का जो मिल के ये काम करता था कि डॉग बाइट पर काम करें और लोगों को बताएं, इससे आगाही फराहम करें। हाउएवर हैविंग सेड दैट, हमारे पास कोई ऐसे वसाइल नहीं कि हम स्ट्रे एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें, और KMC और कंटोनमेंट बोर्ड्स वगैरह को हम गाहे बगाहे लिखते रहते हैं ये ख़त कि भाई आप स्ट्रे एनिमल्स की पॉपुलेशन को कम करें, किसी तरह भी आप उनको कंट्रोल करें, उनको पकड़ें या उनको न्यूटर करें या वैक्सीनेट करें, लेकिन इस तरह की कोई मुहिम मुझे नज़र नहीं आती। ये नेशनल एक्सचेकर के ऊपर बहुत बड़ा फुकदान है। एक तो हमारे पास ये डिज़ीज़ जो है रेबीज़, इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिज़ीज़ जो कि एक से दूसरे को भी लग सकती है। ह्यूमन टू ह्यूमन ऑल्दो कम होता है, लेकिन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ तो बहरहाल है, और इससे हतमी तौर पर मौत वाक़या हो जाती है पेशेंट की। जब भी किसी रेबिड एनिमल ने किसी को काटा है, आम तौर पे हमारे पास वेक्टर्स जो हैं कुत्ते होते हैं हमारे मुल्क में, तो 100% मोर्टेलिटी है इसकी, इसका कोई इलाज नहीं है। हाउएवर हैविंग सेड दैट, प्रिवेंशन इज़ दी ओनली थिंग जो आप कर सकते हैं। हमारे पास तकरीबन 6,500 के करीब लोग साल में रजिस्टर होते हैं जिनको 4 से 5 डोजेज़ ऑफ वैक्सीन लगती है। ये एक महंगा तरीका है, तो मैं इसीलिए कह रही थी कि अगर डॉग पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करें तो फिर ही हमारे मकासद जो हैं वो पूरे हो सकते हैं। इंतज़ामिया कहाँ है? आखिर इन आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाना मुश्किल क्यों है? क्या कुत्ते मार मुहिम बेअसर है? वजूहात जितनी भी हो, टीम खुफिया ऑपरेशन ने एक वजह को किया है बेपर्दा, और वो है बदउनवानी। कुत्ते मार मुहिम में बदउनवानी कैसे की जाती है, आइए जानते हैं। हमारा नुमाइंदा चूहे मार दवाई बनाने वाला बनकर बल्दिया टाउन की UC 35 के एक काउंसलर दिलज़ादा से मिला, जहां उसने उसे तफसील से आगाह किया कि उसे कुत्ता मार कैप्सूल क्यों चाहिए। इसके मुताबिक वो ये कैप्सूल पहले भी मुख्तलिफ ज़राए से म्यूनसिपल के दफातर से ही ख़रीदा करता था, मगर अब इसके जानने वाले मुल्क से बाहर हैं, लिहाजा उसे ये कैप्सूल दरकार है क्योंकि वो इसे चूहे मार दवाई बनाकर फ़रोख्त करता है, जिसके एवज़ वो रकम भी अदा करेगा। ये जो चूहे मार दवाइयाँ होती हैं ये हम बनाते हैं, तो इनके अंदर ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही हमें मार्केट से अवेलेबल होते नहीं जिंदगी, तो पहले एक दोस्त था मेरा सदर की तरफ, वो मुझे ला के दे रहा था, तो अभी वो गया हुआ कहीं और, मतलब है नहीं अभी, तो मैं चाह रहा अगर कहीं और से मुझे अवेलेबल मिल जाए ताकि हम वो थोड़ा सा काम है हमारा, ठीक है, प्रॉब्लम ही है। बाकी मसला नहीं, जो कॉर्पोरेट होगा हम आपके साथ कर देंगे। पहले तो काउंसलर ने उज़्र पेश किया, मगर तफसीलात सुनकर उन्होंने किसी को फ़ोन मिलाया। भाई मुझे अपने लिए चाहिए कैप्सूल, ये मेन से हट के चाहिए। फ़ोन पर जनाब काउंसलर साहब किसी को एंटी डॉग कैप्सूल मंगवाने का कह रहे हैं। इनके मुताबिक इन्हें अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चाहिए। इसके बाद इनके दफ्तर में 2 हज़रात दाखिल हुए। इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू आप खुद सुन सकते हैं। मैं बैठा हुआ असुदेव के पास, मेरे नंबर से मुझे कैप्सूल पैक हो गए, उस दिन मुहिम चल रही। इस दौरान 2 अशखास जो DMC के नुमाइंदे लग रहे हैं जनाब काउंसलर साहब के पास तशरीफ़ लाए हैं कि जिनसे होने वाली गुफ्तगू आप भी सुनिए। क्या वो कैप्सूल आए थे, लेकिन वो जहर से दिन आपने वापस किए। हाँ, बात सुनी, मैंने चाहिए मेरे को, और ये 2-4 दिन मैंने कहा आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, लेकिन मेरे को अलग चाहिए। देखा दोस्त के नाम के साथ कितने कैप्सूल दिए, रिटर्न में कुत्ते कितने कैप्सूल चाहिए आपको? 10 और 20 को मिलेंगे। वो पता फिर मेरी सोच क्या है। हाँ, इसी में आते हैं 5 लीटर से गैप करते हैं, नीचे तारीख के बंदों को बोल के 2-3 लोगों को दे देते थे। कितने हो जाएंगे? 8। जो मेरा भाई जमा कर उसको बोलूँगा यार 2 दे देंगे, वो नहीं कुत्ता है, बहुत तंग करता है, 2-3 वो दे देगा, और वो 25 देगा, उसमें से 13 अपने को मिलने हैं। इनके मुताबिक ये हज़रात कुत्ता मार कैप्सूल हमारे नुमाइंदे को फराहम कर देंगे, क्योंकि वो खुद भी ऐसे दफ्तर में काम करते हैं। इन्हें अपने इंस्पेक्टर से ही कैप्सूल मिलते हैं कि वो कुत्ता मार मुहिम में हिस्सा लें, जिसके बाद ये लोग खाना पूरी करके या फिर कुछ कुत्ते मार के बाकी कैप्सूल बचा लेते हैं। इन लोगों ने यह भी इंकशाफ किया कि पिछली बार टाउन में भेजी गई दवाई नाक़िस थी, लिहाजा वो टाउन की जानिब से वापस कर दी गई है और अब उन्हें नई दवाई मिलने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, जिसके बाद वो हमारे नुमाइंदे का काम कर देंगे।
3 रोज बाद हमारा नुमाइंदा दोबारा दिलजादा नामी शख्स से मुलाकात करने पहुंच गया, जहां उसको दोबारा अरशद नामी शख्स से मिलवाया गया, जिसके बाद काउंसलर साहब ने अरशद को हमारे नुमाइंदे के हमरा कर डाला, जहां हमारे नुमाइंदे ने उससे खुलकर बात की। चलो मैं ना ऑफिस में बात करता हूँ, हमारे एटीओ जो उनको बोलता हूँ कैसा समझकर कार्य। हाँ सीधी सी बात है। मैंने उस दिन भी ज़्यादा भाई यही बोला, मैंने बोला भाई हम कोई गली मोहल्ले में तो है नहीं कि जाके ऐसी किसी को फेंक देंगे। हमें तो देखो मैं कितनी कुवारी के साथ इकट्ठा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ, आप मुझे 2 बजे तक फोन करो। 2 बजे तक कहीं और पे भी हो ना, उसमें टेंशन नहीं लेनी। आपका जो खर्चा होगा ना मैं आपको दे दिया करूँगा, उस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो अगले बंदे को बताए बगैर आपको कर दूँगा। अगला बंदा जो लेगा ना उससे भी मैं कर दूँगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा रेगुलर बेस पे 5-10 की सेटिंग हो जाए ना 20 की, तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। 5 तक का रेंज बनाते हैं। सही, मगर इसके बाद फिर आप यहाँ नहीं आओगे? नहीं यहाँ नहीं, मैं आपको बाहर ही कॉल करूँगा। क्योंकि यहाँ आएंगे ना तो फिर हाँ मैं समझता हूँ इस चीज़ की। आप मुझे जहाँ पे बुलाओगे मैं वहाँ पे आ जाऊँगा, जहाँ पे आप बोलोगे मैं कॉल कर लूँगा। ठीक, मैं आपको कॉल कर दूँगा। सही, मैं तो आपको 2 बजे कॉल कर दूँगा। इसके मुताबिक वो अपने एक इंस्पेक्टर से बात करेगा कि हमारे नुमाइंदे को कुत्ता मार कैप्सूल की सप्लाई मिलती रहेगी। उम्मीद की किरण अभी बाकी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ज़मीर बिके नहीं। इस शख्स ने हमारे नुमाइंदे की मुलाकात एक और शख्स से कराई, जिसे वो अपना इंस्पेक्टर या इंचार्ज बता रहा था। मैं आपको कैप्सूल नहीं दे सकता। तो आपकी मर्जी यार। नहीं मेरी मर्जी नहीं है, मेरे अफसर की मर्जी। मुझे आप कुछ भी नहीं करोगे, मगर मुझे एडमिनिस्ट्रेटर सीधा पूछेगा, और वो भी लाइन में खड़ा करके पूछेगा। ये खाली हमारी ईमानदारी आजमाने के लिए मैं कैप्सूल नहीं देते। वैसे तो मैं एक कुत्ता भी नहीं मारूँ और कैप्सूल में बोलूँ कि सब डाल दिए मैंने, ज़ाया हो गया तो वो कोई भी नहीं मेरे को बोलेगा। हैरत और खुशी की बात यह थी कि इस शख्स ने साफ हमारे नुमाइंदे को इस काम से मना कर दिया। इसके मुताबिक ये गलत काम है और वो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इसके बाद हमारा नुमाइंदा वहां से रवाना हो गया। चंद ही रोज बाद हमारे नुमाइंदे से अरशद नामी शख्स की जानिब से राब्ता किया गया, जिसमें मुलाकात का मकाम तय पाया, जहां वो अपने साथी के साथ पहुंचा। अरशद की जानिब से कुत्ते मार दवा के 3 कैप्सूल हमारे नुमाइंदे को फराहम कर दिए गए हैं। इनके एवज हमारे नुमाइंदे ने उन्हें रकम भी अदा कर दी है। चलो ना यार चाय में पी लेते थोड़ी देर। अरे चाय में हमारा गपशप कर लेते हैं। आप ये पकड़ो। आप मुझे कोशिश करें यार कुछ और ला। मैं आपको मंडे को ना 2 से 3 और 2-3 नहीं कम है। वहाँ से ऐसा कर लेते मैं पैसे खुले करा देता हूँ। मेरे पास का जुर्माना क्या देंगे? हाँ आप बता दो ना मुझे। मैं क्या बताऊँ, ये जो मार्केट में देते हैं ना, हाँ। बुकिंग पर हमें बताया जाता है कि एक कैप्सूल 1500 से 2000 का। सुन लो। अच्छा आप दे दो जो देना है। 2 बंदे ये और एक मैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक इस एक कैप्सूल में जहर की मकदार इतनी है कि एक कुत्ता मिनटों में जान दे सकता है, मगर ये जहर इंसानों और दीगर जानवरों के लिए इंतहाई खतरनाक है कि जिसके एक कैप्सूल से 1 से ज़ायद अफराद की जान जा सकती है। और इससे जो चूहा मार दवाई तैयार की जाती है इसकी मकदार भी काफ़ी ज़्यादा है। आप मुझे कोशिश करें यार कुछ और ला। 1500 कर दो। मैं आपको मंडे को ना 2 से 3 और कर दूँ। 2-3 नहीं कम है इससे। तो मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी आधी मेडिसिन भी नहीं बनी। मैं आपको मंडे को बोलूँगा, मैं ज़्यादा कर दूँगा। सही है, अभी आप ये रखें। ये 2 भी पड़े हैं मेरे पास। हाँ। मगर अभी ऑफिस में दिखाने हैं। अच्छा अगर ना हुए तो 2 ये भी पड़े हुए हैं। सही है, ठीक है, समझो कन्फर्म है। सही
बाकी कोशिश करता हूँ कि और चलो ऐसा करें। कैप्सूल हासिल कर लिए गए थे और मजीद कैप्सूल्स की भी बात तय की जा चुकी थी। 2 से 3 रोज बाद हमारे नुमाइंदे ने दोबारा अरशद को फोन किया और मजीद कैप्सूलों की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया, जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने तैयारी की इस सारे मामले के ड्रॉप सीन की। टीम खुफिया ऑपरेशन रवाना हुई बल्दिया टाउन, जहां हमारा नुमाइंदा पहले से मौजूद है। गाड़ी में बैठकर उससे एक मरतबा फिर राब्ता किया गया। अस्सलाम वालेकुम भैया। आप बताएं कहाँ पे आऊँ? 24 कौन सी जगह पे? मैं हूँ अभी बिस्मिल्लाह चौक पे। जी 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 जी। तो जंगल स्कूल पे आ जाओ ना यार आप। ओके ओके। अच्छा, आपकी इससे क्या बात हुई थी पहले? इससे मेरी बात हुई थी कुत्ते मार कैप्सूल खरीदने की। जी 3 कैप्सूल इसने मुझे दे दिए, 1000 रुपये मैंने इसको दिए, 2 कैप्सूल आज ये मुझे और ला के देगा। बताइए कहाँ से लेके आ रहा है? ये तो इसने इनको जो कुत्ते मारने के लिए टाउन से मिलते हैं, कुछ ये कुत्तों को मार देते हैं और कुछ ये डम कर लेते हैं, उनमें से ये हमें देते हैं। फिर तो आपके पास कैप्सूल की वीडियोज हैं? जी मेरे पास नहीं। अभी हम दोबारा खरीदारी करने जा रहे हैं? जी जी अभी दोबारा उससे लेने जा रहे हैं। तो आप पर शक तो नहीं हुआ? नहीं, मुझ पर अभी कोई शक नहीं हुआ। अभी तक कोई तरह एतमाद नहीं? जी जी पूरे एतमाद में। इस वक्त बल्दिया टाउन के इलाके में मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे ने एक टाउन ऑफिस के मुलाजिम से ही सारी डीलिंग की है। कुत्ता मार कैप्सूल जो कि टाउन की मिल्कियत होती है, ये उनका काम होता है कि जो सड़कों पर आज़ाद कुत्ते घूम रहे हैं, जो काट सकते हैं, उनको मारें। ये बल्दिया टाउन का इलाका है और औरंगी टाउन वगैरह लियारी, ये वो हैं जहाँ सबसे ज़्यादा डॉग बाइट के केस हैं। और जहाँ सबसे ज़्यादा डॉग बाइट के केस हैं वहाँ पर ये कैप्सूल कुत्तों को मारने के बजाय आम लोगों को बेची जा रही है। हमारे नुमाइंदों से बात कर ली है, 10 मिनट का टाइम अभी तय हुआ है, हम वहाँ जा रहे हैं, पहले से खड़े हो जाएंगे। हमें नहीं पता वो शख्स अकेला है या किसी के साथ है, लेकिन जो भी सूरत होती है फिर हम आपको दिखाते हैं कि उसके पास से फिर कितनी कैप्सूल निकलती हैं, वो असल में हकीकत में है कौन, ये कैप्सूल गई कहाँ, और जो कैप्सूल उनको दी जाती है ये इसका करते क्या है, हर कैप्सूल भेज दी जाती है या फिर हकीकत में ये कैप्सूल कुत्तों को भी मारने के काम आती है। यहीं पे हमें मोड़ पे उतार दें आप, क्योंकि गाड़ी आगे लेके जाएंगे तो हो सकता है उसको हमारे पास शक हो। ठीक है, बस आप दोनों एहतियात से जाइएगा, देख के जाइएगा। हाँ, एक दूसरे को बेहतरीन बैकअप दीजिएगा और मोहतात अंदाज में, ठीक है? देख के। यासर आपका मोबाइल। हमारा एक और नुमाइंदा इनके पीछे है। थोड़े ही फासले पर एक मोटरसाइकिल हमारे नुमाइंदे के पास आकर रुकी। ये वही शख्स है। अब ये लोग बातें करते हुए सड़क के दूसरी जानिब बैठ गए हैं। ये शख्स हमारे नुमाइंदे से मिलने आ गया है। ये एक वेटिंग स्टैंड पर बैठ गए हैं, बस स्टैंड पर बैठ गए हैं, जहाँ पर लोग बस का इंतज़ार करते हैं। छाँव में बैठ के डीलिंग हो रही है, बातचीत हो रही है। आप देखें, आपको सारे मनाजिर दूर से नज़र आएंगे कि उनकी आपस में डीलिंग चल रही है, उनकी बातचीत चल रही है। हमारे नुमाइंदे ने जेब से पैसे निकाल लिए हैं और वो अब पेमेंट दे रहा है। हमारा दूसरा नुमाइंदा नहीं जानता कि इन दोनों के दरमियान क्या बातें हो रही हैं। ऐसे में हमारा नुमाइंदा रकम निकाल रहा है। शायद यही वक्त है उसे बेनकाब करने का। हमारे नुमाइंदे ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप आ जाएं। हम फ़ौरन तेज़ी में उस तरफ जा रहे हैं। पैसे की भी डीलिंग हो गई है, बातचीत हो गई है। फ़ौरन तेज़ी में गाड़ी मुड़ेगी, हम उस तरफ जाएंगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड का टाइम है, हमें वहाँ पहुँचना है, उस शख्स को पिकअप में लेना है। इस मजबूरी के कितने पैसे लिए? 1000 रुपये थे सर। 1000 रुपये?
आ जाओ उठाओ, चलो आओ 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 आओ। आप है भाई, क्या नाम है? सुन ले, क्या नाम है? सुन तो ले सर। नाम क्या है? चले सर मेरी सुन नाम ले। क्या है? सर मेरी सुन कितने की दवाई है? एक मिनट कितने की दवाई है? सर मेरी बात सुन। नहीं नहीं, दवाई कितने की है? प्लीज सर छोड़ दे, सर जो होना तो हो चुका है। जी सर। किस अफसर ने दी है? सर बाप किस अफसर ने दी है? मेरी सुन ले। हिस्सा किस अफसर को जाता है? किसी को कुछ नहीं जाता। कहाँ जाता है? किसी को कुछ नहीं। अकेला रखते हो पैसा? जी सर। सही बताओ। मैंने बाखुदा इन्होंने मेडिकल का नाम लिया था। मेडिकल को छोड़ो यार, एक मिनट। ये कैप्सूल मेडिकल को छोड़ो, ये बताओ किस किस को कितना पैसा जाता है? किसी को कुछ भी नहीं। तुम्हें ऐसे जाना है? सर चेहरा छुपाना है? बाखुदा चेहरा छुपाना है? मेरी सुन ले। चेहरा छुपाना है? बाखुदा किसी को 1 रुपया की बात नहीं हुई। तो फिर कहाँ से ली कैप्सूल? सर ये कुत्ता मार मुहिम होती है, मैं मुकद्दम हूँ। इन्होंने कहा मजबूरी है। इस मजबूरी के कितने पैसे लिए? सर 1000 रुपये थे सर। 1000 रुपये? ये पता है किसकी मलकियत है? ये किसकी मलकियत है? सर प्लीज़, मैं बहुत छोटी सी जॉब है मेरी। वो आपने इन्हीं से डीलिंग की थी ना? हाँ इन्हीं से की है। इन्होंने की थी? हाँ हाँ इन्होंने अकेले ही की थी इन्होंने? नहीं, पहले काउंसलर के थ्रू इनसे डीलिंग हुई। अच्छा, पैसे भी इन्होंने लिए थे? हाँ पैसे तो टोल भी हैंड ओवर इन्होंने लिए। दूसरी मर्तबा आज की है? हाँ दूसरी मर्तबा। सर बाखुदा इन्होंने अपनी मजबूरी बताई तभी हुआ सर। क्या मजबूरी? इन्होंने कहा कि मैं मेडिकल के लिए बना रहा हूँ चूहा मार। सर प्लीज। आप मजबूरी में 1000 रुपये की बेच रहे हो? मेरी छोटी सी नौकरी। ये किसकी मलकियत है? आपको इख्तियार किसने दिया बेचने का? किसी ने नहीं दिया। किसने इजाजत दी? सर बोझ। कौन है ऊपर? कोई नहीं है सर। किसका हाथ है? किसी का नहीं है। मैंने सबसे बात की, सबने मना किया। ठीक है। उन्होंने कहा कि मेडिकल की बात है, इनको मैंने यही कहा था। मैंने कहा ऐसी बात कोई नहीं है, कोई नहीं दे रहा भाई। मैं कुत्ता मार मुहिम चल रही थी, इनको पता है उसी दिन चल रही थी। मैंने उससे बचा के इनको दे दी। 5 दवाइयाँ है ना? 5, ये 5 कुत्तों को मारने का काम आ जाती। 5 लोग और अब कटेंगे इन कुत्तों से। सर यकीन करो, हमने अपना काम की जिम्मेदारी तुम लेते हो? पूरी ईमानदारी से किया था। जो कुत्ते काटेंगे, जो मरे नहीं है, लोगों को काटेंगे सड़कों पे, उसकी जिम्मेदारी लोगे? सर प्लीज सर। उसकी मजबूरी समझ रहे हो? बोलो बताओ। सर मेरे इल्म में नहीं है। प्लीज सर सुन लें। ये भाई ये दिखाओ, ये दवाइयाँ। अब ये वो दवाइयाँ हैं जो कुत्ता मार मुहिम में काम आती हैं। अच्छा, इन दवाइयों के साथ एक चीज़ ये बता दें कि हम आपको स्पेशलिस्ट जो हैं उनका भी शॉर्ट सुनाएंगे कि 2016 में लगभग तकरीबन 10,000 लोग डॉग बाइट से मुतासर हुए। 2017 में तकरीबन 1600 से 1700 लोगों के दरमियान इस डॉग बाइट से मुतासर हुए। अच्छा, ये सिर्फ़ और सिर्फ सिविल अस्पताल के अदाद शुमार हैं, बाकी अस्पतालों के अदाद शुमार हम हासिल करेंगे। तो इस कैप्सूल से जिससे वो कुत्ते मारे जाते हैं जो सड़कों पर लोगों को काटते हैं, वो हज़ार रुपए के एवज़ 1000 रुपये में 3 ये बेचते हैं। ये 3 कैप्सूल दिखने में आपको बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन टीम खुफिया ऑपरेशन दिखाना ये चाहती है कि इस एक कैप्सूल से एक ऐसा कुत्ता मारा जा सकता है जो एक शख्स को काटेगा, वो शख्स फिर अस्पताल जाएगा, पूरा ख़र्चा करेगा, मुतासर होगा, बीमार रहेगा, अपनी सेहत ख़राब करेगा। तो सिर्फ यहाँ पर ये करप्शन, ये बदनुमानी इस कैप्सूल पे नहीं रुक जाती। सड़क पर चलने वाला शख्स, हर शख्स इस छोटी सी करप्शन से मुतासर है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये कोई बड़ा अफसर करे या छोटा अफसर करे, तो करप्शन है, बदनुमानी है, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है। ऐसे लोगों को नुकसान हो रहा है जिनका कोई कसूर नहीं है। इस मुहिम के लिए करोड़ों रुपए निकलते हैं, इस मुहिम के लिए हज़ारों लोग मुतय्यन किए जाते हैं, बजट निकलता है, और उसके बाद ये कैप्सूल फिर ऐसे ही लोग जो कि मुलाजिम है इस महकमे के, सड़कों पे लोगों को बेच रहे होते हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन अब जा रही है डीएमसी बल्दिया के ऑफिस, जहां पर हम कोशिश करेंगे कि अरशद नामी शख्स को, जिसको हमने अभी बेनकाब किया है अपने नुमाइंदे के साथ, नुमाइंदे से डीलिंग हुई थी, उसको वहां पर बुलाएं, उससे बातचीत करें। वहां जाते हैं, अफसरान से मिलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या उनका लाएअमल होता है, क्या कार्रवाई होती है। मैं तारीख भी आपको बता देता हूँ। लास्ट मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले की बात है। 2 हफ्ते पहले की बात है। दिन पर मुहिम चली थी। एक ही दिन पे अच्छा, एक ही दिन पे।
कैप्सूल से मारे गए थे? यहाँ कैप्सूल से मारे गए। कैप्सूल कितनी तादाद में आई थी? हमें 360 कैप्सूल दी गई थी। कैप्सूल रखने की जिम्मेदारी किसकी है? कैप्सूल हमारे पास ही आती है। मेन जिम्मेदार शख्स कौन है? मेन जिम्मेदार मेरे डिपार्टमेंट। आपका डिपार्टमेंट है? अच्छा, कैप्सूल जितनी बाहर यहाँ से जाएंगी मुहिम में इस्तेमाल होगी? किसी आउटसाइडर को हम कैप्सूल नहीं देते। हमारा जो स्टाफ होता है, जैसे हमारे कोई सब इंस्पेक्टर है, हम उनके हाथ में कैप्सूल देते हैं। और 273 कुत्ते हमने जो है वो फरवरी के इसमें जो है मारे गए। अच्छा, जो बाकी कैप्सूल बचे 273 कुत्ते मारे गए और 300 आपने कहा 50 कैप्सूल आए थे। उसमें ज़ाया भी हुए कैप्सूल, ज़ाया भी हुए, कुत्तों ने खा लिए, कुछ जो है वो ख़राब कर देते हैं, कुछ जिससा हो जाता है। आपके महकमे का कोई अहलकार, कोई शख्स, कोई मुलाजिम इस बात का मजाज है कि वो किसी भी तौर पर ये कैप्सूल बेच सके? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी बाहर वाले शख्स को बेच सके? बिल्कुल भी नहीं। रिसर्च के लिए आया है कि उसे एक रिसर्च करनी है और कैप्सूल चाहिए, उसको बगैर लेटर के आप देते हैं कैप्सूल? नहीं देते, आउटसाइडर को देते ही नहीं कैप्सूल, बिल्कुल नहीं देते। अगर आपका कोई शख्स इसमें मुलव्वस पाया गया तो खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। आप ही के महकमे के एक साहब हैं जिनका नाम है अरशद, जानते हैं आप उन्हें? सुपरवाइज़र है हमारे इलाके। जी बिल्कुल। अरशद साहब से हमने इसकी ख़रीद की है, हमने जी ख़रीदी, उनसे कैप्सूल ख़रीदे। अब ये बताएं कि क्या एक सुपरवाइज़र का ये इख्तियार है कि वो बग़ैर किसी की इजाज़त के या पुष्ट मनाही के इस तरह कैप्सूल बेच सके? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या उसके इख्तियार में उसके पास कैप्सूल होती हैं? कैप्सूल लेके जाते हैं, हमसे लेके जाते हैं, इशू करवाते हैं बाकायदा, मगर ये कि कोई आउटसाइडर को कैप्सूल दे देना तो बहुत ही, इसके खिलाफ तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। इसमें सिर्फ सुपरवाइज़र के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी या सुपरवाइज़र को जो सुपरवाइज़ कर रहा है उससे भी पूछा जाएगा, इंस्पेक्टर से भी पूछा जाएगा कि ये कैसे हुआ है। अरशद को बुलवाया जाए, बिल्कुल माफ़ी नहीं देंगे, बिल्कुल कोई रियायत नहीं है। तब तो रहो, फ़ौरन आओ। जब बचा था आपको, ये जो कैप्सूल आपको दी गई थी उन्हीं में से है, तो आपने वापस क्यों नहीं की डिपार्टमेंट को? सर असल में ये अपनी मजबूरी बता रहे थे। मैं अपनी जहर बेच दोगे? अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे आदमी के पास चला जाता है जो किसी को मार देता है, फिर नहीं, ये तो नाकाबिल माफ़ी जुर्म है आपका, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं बिल्कुल भी। कि मैं नोटिस तैयार कर रहा हूँ, इस पर आगे भेजता हूँ सस्पेंशन की। साहब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो? इसमें मैं नोटशीट पुटअप कर रहा हूँ इसकी मैं, और मैं डायरेक्टर के पास जाएगी नोटशीट पर, वो MC एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए लेटर इशू होगा इसका सस्पेंशन का, और इंशाल्लाह ताला आज इसका सस्पेंशन लेटर इशू होगा जो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा। टीम खुफिया ऑपरेशन इस वक्त UC 33 बल्दिया टाउन जा रही है, जहां पर जाके हम मालूम करेंगे कि वो काउंसलर साहब कहां पर हैं जिन्होंने हमारे नुमाइंदे को ये यकीन दहानी कराई थी अपने पास लोग बुलवा कर कि इसको डॉग बाइट वाले कैप्सूल दो। मेरा नाम दिलज़ादा है और मैं UC 33 का जनरल काउंसलर हूँ। कुछ दिन पहले भाई आपकी टीम का एक आदमी आया था, मुझे नहीं पता था कौन था क्या है। उन्होंने कहा जी मुझे चूहे मारने के लिए, चूहे मार दवाई के लिए मुझे थोड़े से कैप्सूल चाहिए, तो वो मुझे दे दो, मैं पैसे दूंगा। मैंने उनको कहा जी हम यहाँ कारोबार नहीं करते हैं, ना हमारा कुछ पैसे का मसला है, हिसाब किताब है। हाँ ठीक है, आपकी अगर मजबूरी है तो मैं कहीं से करा के 1 और 2 4 जो भी है मैं किसी को बोल के आपको दिला देता हूँ। बहरहाल भाई मेरी कोई ना डीलिंग हुई इनसे, ना कोई मेरा पैसे का लेन देन हुआ है, ना मैंने इनको कैप्सूल दिए। मैंने आगे किसी से कहा तो उन्होंने कहा कि जी हमें उतने ही कैप्सूल मिलते हैं जो हम कुत्ते कैप्सूल जितने मिलते हैं हम कुत्ते मारेंगे उतने ही कैप्सूल होंगे, इससे ज़्यादा कम हमें नहीं मिलते हैं। मैंने इनको कहा कि जी वहाँ से भी नहीं मिल रहे हैं, ये चले गए। दोबारा वो आए, उनसे मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, कितने पैसे दिए, क्या दिए, इन्होंने कितने कैप्सूल लिए, उस बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है भाई। अच्छा दिलदादा साहब, एक आखिरी बात, क्या उसूली तौर पर ये इख्तियार बनता है कि भले हमदर्दी की बुनियाद पर आप किसी को वो कैप्सूल दिलवाएं? नहीं, ये नहीं बनता, ये एक गलती हुई है मेरे से।
अब बारी है म्यूनिसिपल ऑफिस वेस्ट की कि जहां म्यूनिसिपल कमिश्नर वेस्ट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। इस वक्त हम डीएमसी ऑफिस वेस्ट कराची में मौजूद हैं। हमारे साथ म्यूनिसिपल कमिश्नर वेस्ट जनाब वसीम मुस्तफ़ा सुल्लो साहब मौजूद हैं। सर, कुत्ता मार मुहिम के हवाले से बताइएगा वेस्ट जोन में। इसमें हमने जो है अपना ये एंटी पाइट डॉग कैंपेन जो है ये लॉन्च की थी। इसमें ये कैंपेन जो है ऑनगोइंग है और तकरीबन जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो है 10,000 से ज़्यादा क्वांटिटी है अपना पाइट डॉग्स की कुत्तों की, तो उस पर हम काम कर रहे हैं और इसमें कुछ छोटी मोटी लीकेजेस हैं जिस पे हम एक्शन ले रहे हैं। और इसमें एक कंप्लेंट अभी रिसीव हुई है आपकी तौर से अपना बल्दिया जोन में, तो उसके ख़िलाफ़ हमने एक्शन लिया है। तो कोई एहलकार था कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का, तो वैसे ये कंपेन स्मूथली प्रॉपर जारी है, कोई इस किस्म की कोई शिकायत और नहीं आई। आवारा कुत्तों के काटने के केसेस में इजाफा एक लम्हा फिक्रिया है। शहरी इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो साइंसी तरीक़ेकार पर काम या रिसर्च का आगाज़ करें और जो कदम भी उठाएं वो करप्शन से पाक हो। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।